नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों हम आज आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ इसी प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों के जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। दोस्तों उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उनका डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली के जो अंतिम दो प्रश्न हैं 27 और 28 नंबर के जो प्रश्न हैं उनका हल आपको करवाने वाले हैं बहुत आसान और इजी तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 27 दोस्तों इस प्रकार से है कि सड़क के एक ओर एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है हमेशा मीनार और मकान में दोस्तों मीनार जो होगी वो ऊंची होगी। तो एक तरफ मकान दिया हुआ है तो आप इस तरह से एक मकान बना लेंगे और एक आप ये मीनार बना लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक मीनार और एक मकान दिए गए हैं जो दोनों ही देखिए इस तरह से भूमि पर स्थित होंगे। तो हमने बना लिया ये मीनार है और ये जो है दोस्तों मकान है। तो इन दोनों के बाद देखिए यहाँ पे आगे अगली लाइन में ये लिखा हुआ है कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। दोस्तों ये जो आपने मकान लिया है यहाँ से यहाँ, तो इस मकान की जो छत ये है और आधार ये होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीनार के शीर्ष से दोस्तों मीनार के शिखर से मकान की छत, तो मीनार के शिखर से मकान की छत ये और इसी का आधार, तो इसी का आधार दोस्तों यहाँ होगा इस तरह से। लेकिन आप उससे पहले यहाँ पे अवनमन कोण को दर्शा दीजिए कि यहाँ लिखा गया है कि मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण पहला, दूसरा इसी बिंदु से इसी के आधार का जो अवनमन कोण है वे दोनों के माप दिए गए हैं दोस्तों। तो आप देख लीजिए सबसे पहले आपको दिया गया 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ जो आपको इस मीनार के शिखर से इस मकान के शिखर का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। और उसके बाद दोस्तों इसी बिंदु से इस मकान के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। तो आप यहाँ पर 60 डिग्री लिख लेंगे। तो ये देखिए एकांतर कोण बनेंगे जेड में, तो ये 60 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद आपको एक लाइन और लिखी है दोस्तों। दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि यदि मकान की ऊंचाई, ये जो मकान है इसकी ऊंचाई अगर 12 मीटर है तो दोस्तों मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको ये ज्ञात हो कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 12 मीटर ही होगी, इसके इक्वल होगी, जितनी ये उतनी ये होगी। ये बाकी की जो ऊंचाई है इसे आप h मीटर मान लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लेंगे यहाँ पे कुछ बिंदु दे देंगे A B C D E, कुछ ट्राइंगल के बिंदु दे देंगे जिससे आपके सामने दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं उसमें आप देख लेंगे सबसे पहले A B C ट्राइंगल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री का दिया गया है। बेस जो है हम इसका बेस और इसका जो परपेंडिकुलर है मतलब लंब और आधार लेंगे। तो दोस्तों आपको पता हो लंब और आधार जो होता है वो लाल बट्टा कक्का में किसका सूत्र होता है, लाल बट्टा कक्का में आप देख लेते हैं कि लंब और आधार जो है, लंब और आधार दोस्तों टेन में आता है। तो आप लेंगे ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। दोस्तों थीटा की जो वैल्यू है यहाँ 60 डिग्री हो जाएगी क्योंकि ABC का एंगल 60 डिग्री का, तो आपने लिया tan 60 डिग्री। लंब यहाँ पे जो हो जाएगा 12 प्लस h हो जाएगा, तो आपने लिख लिया 12 प्लस h क्योंकि लंब में यहाँ से यहाँ तक की दूरी काउंट होगी BD प्लस CD। इसके बाद आप इसका आधार लेंगे दोस्तों, AB इसका आधार हो जाएगा। आप यहाँ से tan 60 की जो वैल्यू है आपको सारणी में से पता होनी चाहिए, तो हम आपको बताते हैं tan 60 की जो वैल्यू होती है। अक्सर दोस्तों इसमें जो है tan 30, tan 60 और tan 45 ये तीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इसको इस तरह के इस प्रश्नावली में जो है वो हमारे काम में आती है। तो tan 60 जो होता है वो होता है √3। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देंगे √3 अपॉन 1 आप लिख सकते हैं और ऊपर सामने लिखा हुआ 12 प्लस h अपॉन AB। चूंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है सो दोस्तों आप ऐसा लिख सकते हैं AB को इस तरफ भेज सकते हैं और ये 12 प्लस h अपॉन ये √3 इधर मल्टीप्लाई है मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे इसका इस तरफ और AB का इस तरफ। इसे इक्वेशन नंबर आप 1 दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आप दूसरा वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है अपना देखिए। सबसे पहले आपने ABC लिया है, अब आप लेंगे CDE ट्राइंगल ये वाला,
ठीक है। और इसमें भी देखिए आप अपना बेस और परपेंडिकुलर, बेस और जो परपेंडिकुलर है लंब बटा आधार वो tan थीटा ही लगाने वाले हैं। तो आपने लिया इन ट्राइंगल CDE, तो इन ट्राइंगल CDE फॉर्मूला अपना tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा आधार P अपॉन B। यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू दोस्तों 45 है, तो tan 45 हो जाएगा इज इक्वल्स टू लंब यहाँ पे h है और बेस इसका जो आधार है दोस्तों वो ED है। अब आपको पता हो कि ये 12 है इसके बराबर है, तो AB जो है वो इस DE के बराबर होगा। यहाँ पे हमेशा दोस्तों आयत बनेगा, तो ये जो AB है वो इस DE के बराबर है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं AB बराबर है DE के, और आपने लिख दिया यहाँ पे अभी इसके लिए DE, तो इस DE को आप AB लिख सकते हैं, तो आपने इसे AB लिख दिया। tan 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है, मैंने अभी आपको बताया ही है कि यहाँ आपके सबसे ज़्यादा tan 45, tan 60 और tan 30 की वैल्यू जो है वो आपके काम में आती है। अब देखिए AB को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, तो AB किसके इक्वल आ रहा है, H के इक्वल आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से 2 से यहाँ 1 में पुट कर देंगे, किसकी जगह, AB की जगह, क्योंकि हमें चाहिए H की वैल्यू। तो आप ये AB की जो वैल्यू है H वो यहाँ इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 और 2 एक और दो समीकरण से, तो H की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो देखिए H इज इक्वल्स टू 12 प्लस H अपॉन √3। ये √3 इधर H से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3H हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 प्लस H। दोस्तों ये H इस तरफ प्लस में है, इस तरफ अगर आप भेज देते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, तो √3H माइनस H इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ आपको H जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ से H जब कॉमन लेते हैं तो रह जाता है √3 माइनस 1, चूंकि यहाँ से √3 रह जाता है और यहाँ से 1 कॉमन, जो H कॉमन आने पे 1 रह जाता है, जो कि इसका कोफिशिएंट होगा H का, इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से आपको H की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आप ये √3 माइनस 1 इधर जो मल्टीप्लाई में उसको उस तरह भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ आप √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है √3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो वो यहाँ आप रख सकते हैं √3 की जगह। सॉरी, जो मान लिखा है हमने वो हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा ऊपर की तरफ, वो अपने क्राइटेरिया से बाहर है। तो देखिए √3 इज इक्वल्स टू 1.732 ये वैल्यू होती है √3 की, तो ये यहाँ आप रख देंगे H इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 1.732 माइनस 1। जब आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोस्तों 0.732 रह जाएगा। और यहाँ से जब आप पॉइंट को हटा लेते हैं तो पॉइंट हटा लेने पे ऊपर जो है 0 लग जाता है, 1 2 3 0, तो ये 30 अपॉन 732। 12,000 को दोस्तों आपको 732 से भाग देना है, तो आपके सामने आंसर आ जाता है 16.39 मीटर। ये आती है H की वैल्यू 16.39 मीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मीटर में H की वैल्यू, ये आपके पास H की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन में हमें दोस्तों ये पूछा गया है कि मीनार जो है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों मीनार जो है ये 12 मीटर तो ये है, और H की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, तो इस 12 में इसको ऐड कर देंगे, 12 में 16.39 को ऐड कर देंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 12 प्लस H, और H की वैल्यू दोस्तों हमने अभी फाइंड करी है 16.39, तो ये देखिए 6 और 2 8 हो जाते हैं, 28.39 मीटर जो है वो अपना आंसर आ जाता है, जो है इस मीनार की ऊंचाई। तो दोस्तों ये अपने सामने निकल कर आता है इस मीनार की ऊंचाई। देख सकते हैं आपको मीनार एक दी गई है और ये है एक मकान, तो मकान के छत और आधार के अवनमन कोण मीनार के शिखर से हमें दिए गए 45 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ से जो है मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, जहाँ पे आपको दिया गया था मकान की ऊंचाई। तो ये है दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 27। इसके बाद हम हल करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 28। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी दी जा रही है इसे आप सीख रहे हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। तो आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। आपको इस तरह की प्रश्नावली में सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि 10 की जो वैल्यू होती है 10, 30, 10, 45, 10, 60 और उसके अलावा जो अपने सारणी में इनकी वैल्यू और यहाँ लाल बट्टा कक्का, इसके अलावा आप फिगर को बनाना सीख जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएंगे, आप उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न इसका क्या है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक ये 15 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। इस खंभे की छाया जो है यहाँ इस खंभे की छाया में परिवर्तन आता है। पहले जो है इसका कोण जो है 30 डिग्री रहता है और फिर उसके थोड़ी देर बाद कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया में की लंबाई में क्या अंतर आएगा। दोस्तों आप इसे ए, बी, सी और इसे डी लीजिए। देखिए आपको अंतर ये ज्ञात करना, अंतर का मतलब हो गया आपको BC की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इसे x मान लीजिए और इसे 5 मीटर मान लीजिए। इसके बाद देखिए ये ट्रायंगल आपके पास में दो ट्रायंगल बनेंगे ABD, फर्स्ट ट्रायंगल ABD, और दोस्तों सेकंड ट्रायंगल बन रहा है आपका ACD। तो आपने लिख लेना ACD। आप इसे चाहें तो बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो ABD में देखिए आप लोग लंब बटा आधार P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लगाने वाले हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है तो आपने लिख लिया tan 60। लंब यहाँ पे 15 मीटर है और आधार दोस्तों इसका अक्ष मीटर है। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, तो आपने यहाँ पे √3 लिख दिया और ये 15 बटा अक्ष, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों यहां से आप देखते हैं कि अक्स इज इक्वस टू 15 बटा √3 जो है वो इक्वेशन निकल के आती है अक्स की वैल्यू। आप चाहें तो यहाँ पे √3 से इसको ऊपर नीचे इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं ताकि ये नीचे जो है वो √3 ना रहे। तो इसके लिए आप इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो ऊपर तो हो गया 15 √3 और नीचे हो जाएगा दोस्तों हर में √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। 3 से 15 जो है वो 5 बार कैंसिल हो जाएगा। देन अक्स इज इक्वल्स टू 5 √3 मीटर अक्स का मान हमारे सामने निकल कर आता है। इसके बाद दोस्तों ये अक्स की वैल्यू आ गई है 5 √3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, क्योंकि यहाँ ये पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था फिर 60 डिग्री हो गया तो इसकी छाया की लंबाई में क्या अंतर आया। तो ये ज्ञात करने के लिए आप दूसरा वाला ट्रायंगल ACD लेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री होगी, tan 30 इज इक्वल्स टू लंब यहाँ 15 डिग्री और आधार दोस्तों अक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अक्स प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये 15 अपॉन अक्स प्लस वाई को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अक्स प्लस वाई, और 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो 15 √3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इस अक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ अक्स प्लस में है उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस अक्स, और अक्स की वैल्यू आप समीकरण 1 से यहाँ रखने वाले हैं। तो 1 से देखिए किसकी क्या हो जाएगा 15 √3 माइनस अक्स की वैल्यू क्या है 5 √3, ये आपने लिखा 5 √3। देखिए 15 √3 में से 5 √3 अगर आप घटा देते हैं दोस्तों तो 10 √3 रह जाता है। और इसके बाद आप यहाँ पे 10 को 10 लिखिए, √3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732 होती है। 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर जो है वो y की वैल्यू आएगी। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। इसने ये पूछा था कि 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया में क्या अंतर हो जाएगा जब उसका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो y की वैल्यू यहां से यहां उसकी छाया में परिवर्तन हुआ है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमारे सामने ये निकल कर आई। तो दोस्तों ये थे इस प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।